आजकल इंडियन कार मार्केट में ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। आज के हमारे विश्लेषण में हम इसी बुनियादी बदलाव को समझेंगे कि कैसे बजट कारों ने वैल्यू की परिभाषा को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जरा सोचिए, अगर कुछ साल पहले कोई कार खरीदने जाता तो सबसे पहला, सबसे जरूरी सवाल क्या होता था? वो एक सवाल जो हर डीलरशिप पर, हर घर में गूंजता था। हाँ, वही एक सवाल, कितना देती है? सालों साल कार खरीदने का लगभग हर फैसला इसी एक चीज पर आकर टिक जाता था, माइलेज। ये सिर्फ हमारी आपकी बात नहीं है, yourstory.com भी यही कहता है कि खरीदने का निर्णय काफी हद तक कम से कम लागत पर सर्वोत्तम संभव माइलेज पर आधारित रहा है। बस यही थी इंडियन कार बायर की पूरी साइकोलॉजी। लेकिन पिछले कुछ सालों में कहानी पूरी तरह से पलट गई है। बाजार का पूरा समीकरण ही बदल रहा है और खरीदारों की सोच भी। तो अब माइलेज की जगह किसने ले ली है? अब कहा जा रहा है सेफ्टी ही नया माइलेज है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। मैकिन्जी के सर्वे के हिसाब से 70%, मतलब हर 10 में से 7 खरीदार अब सेफ्टी को सबसे ऊपर रख रहे हैं। ये एक जबरदस्त शिफ्ट है। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली तो ये कि हम सब रोड सेफ्टी को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं। फिर सरकार की तरफ से BNCAP जैसे क्रैश टेस्ट आए, जिसने स्टैंडर्ड्स को काफी ऊपर उठा दिया। और इसका असर देखिए, 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ियों की डिमांड हर साल 15% बढ़ रही है। साफ है, अब मार्केट लॉन्ग टर्म वैल्यू देख रहा है। और इस पूरे बदलाव की शुरुआत पता है किससे हुई? एक ऐसी कार से जिसने सबकी उम्मीदों को ही बदल कर रख दिया। चलिए उस 5 स्टार पायनियर की कहानी देखते हैं। और वो कार थी टाटा पंच। इसने जो किया वो सच में एक गेम चेंजर था। सोचकर देखिए, ग्लोबल NCAP की 5 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग, जो पहले सिर्फ महंगी गाड़ियों की शान हुआ करती थी, वो पंच ने सिर्फ 5.5 लाख की शुरुआती कीमत पर दे दी। इसने सेफ्टी को डेमोक्रेटाइज कर दिया। मतलब अब सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना जरूरी नहीं रहा। और ये सिर्फ कागज पर रेटिंग की बात नहीं है। एक लॉन्ग टर्म रिव्यू में पता चला कि इसकी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस से ड्राइवरों को एक गजब का कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई गाड़ी नीचे से कहीं नहीं लगेगी। ये होती है असली रोजमर्रा की सेफ्टी। इसी बदलाव ने एक और बड़े मिथ को तोड़ा है, वो है 10 लाख का भ्रम। चलिए जरा इस प्रीमियम वाली सोच को फिर से देखते हैं। पहले क्या होता था? एक आम धारणा थी कि अगर 10 लाख से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो यकीनन एक बेहतर और ज्यादा सेफ कार मिलेगी, है ना? ये एक तरह से प्रीमियम क्लब का एंट्री टिकट था। लेकिन अब खरीदार के सामने एक मजेदार कंफ्यूजन है। मान लीजिए किसी का बजट 8 लाख है। अब उनके पास 2 रास्ते हैं। एक, वो किसी SUV का बेस मॉडल ले लें। इसमें ऊंची सीटिंग, रोड पर दबदबा तो मिलेगा, पर फीचर्स वो सब गायब। दूसरी तरफ उसी 8 लाख में एक टॉप मॉडल बजट कार आ जाएगी, जिसमें फीचर्स भी भरपूर होंगे और चलाने का खर्चा भी कम। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस बजट कार की सेफ्टी रेटिंग उस बेस मॉडल SUV के बराबर या शायद उससे भी बेहतर हो सकती है। और इस नई सच्चाई का, इस नए वैल्यू गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरी है 2024 की मारुति सुजुकी डिजायर। अब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो इस पूरे विश्लेषण का दिल है। जरा ध्यान से देखिए, डिजायर को 5 स्टार सेफ्टी मिली है और उसका स्कोर वोल्क्सवैगन वर्टिस और स्कोडा स्लाविया जैसी गाड़ियों से भी ज्यादा है। पर असली कहानी कीमत में है। डिजायर ये सेफ्टी देती है करीब 6.5 लाख से शुरू होकर, जबकि वोटिस या स्लाविया के लिए 10.89 लाख से शुरुआत होती है। समझ रहे हैं? टॉप क्लास सेफ्टी अब प्रीमियम प्राइस टैग के बिना भी मुमकिन है। और ऐसा नहीं है कि सेफ्टी के चक्कर में मारुति अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी माइलेज को भूल गई हो। इसका पेट्रोल AMT मॉडल 25.71 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जो अपनी क्लास में बेस्ट है। और CNG में तो ये गाड़ी अलग ही लेवल पर है, 33.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। ये इतना जबरदस्त है कि इसका रनिंग कॉस्ट महंगे हाइब्रिड सिस्टम से भी कम पड़ता है। सिर्फ चलाने का खर्चा ही नहीं, रखने का खर्चा भी देखिए। 5 साल का मेंटेनेंस कॉस्ट पेट्रोल के लिए बस 17 से 20 हजार के बीच और CNG के लिए 19 से 22 हजार। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस है। तो ये सब हमें वैल्यू की एक नई परिभाषा पर ले आता है, और ये परिभाषा टिकी है एफिशिएंसी और रिफाइनमेंट के बीच के चुनाव पर। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, इतनी कमाल की एफिशिएंसी के लिए इंजीनियरिंग में कहीं तो कोई समझौता हुआ होगा, है ना?
और इसका जवाब छिपा है इंजीनियरिंग की चॉइस में। डिजायर ने मैक्सिमम एफिशिएंसी को चुना। इसके लिए उसने 3 सिलेंडर इंजन और AMT गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ होंडा अमेज जैसी कारें रिफाइनमेंट पर फोकस करती हैं। वो 4 सिलेंडर इंजन यूज करती हैं जो ज्यादा स्मूथ होता है, वाइब्रेशन कम करता है, साथ में CVT गियरबॉक्स से ड्राइव और आरामदायक हो जाती है। लेकिन इसका असर माइलेज पर पड़ता है। तो ये सीधा सीधा एफिशिएंसी और कंफर्ट के बीच का एक चुनाव है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए इसे एक सिंपल बाइंग गाइड में समझते हैं। अगर किसी की पहली जरूरत सबसे कम रनिंग कॉस्ट है तो डिजायर CNG बेस्ट है। अगर कम से कम कीमत में 5 स्टार सेफ्टी चाहिए तो टाटा पंच का कोई मुकाबला नहीं। अगर शहर में प्रैक्टिकल CNG ऑटोमेटिक कार चाहिए जिसमें बूट स्पेस भी मिले तो टाटा टिगोर CNG AMT एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर एक बैलेंस्ड पेट्रोल ऑटोमेटिक चाहिए तो डिजायर पेट्रोल AMT सेफ्टी और माइलेज का परफेक्ट मिक्सचर है। और यहीं पर हम एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अब जब सेफ्टी और माइलेज दोनों एक साथ बजट कारों में मिल रहे हैं तो प्रीमियम ब्रांड्स अपनी ज्यादा कीमत को जस्टिफाई करने के लिए अब क्या नया लेकर आएंगे? यही वो सवाल है जो आने वाले समय में इंडियन कार मार्केट की दिशा तय करेगा।